अच्छे अभिभावक के तौर पर भी मैं अपने चीफ सर को भी जितना मैं जानता हूं एक अच्छे करे और अनुशासन अभिभावक के रूप में भी मैं इनको बहुत पसंद करता हूं और बहुत खुशी की बात है। इस बात पर एक दो शायरी में बोल के मैं अपने वाणी को विराम करूंगा। तेरे सेरे नाम मुराद की, मैं इस टीम से कहना चाहूंगा, तेरे सेरे नाम मुराद की इज्जत करेगा कौन। और किशोर सर और डीपी सर चले गए तो हम लोग से मोहब्बत करेगा। डीपी सर के लिए एक खास है, डाली डाली पे नजर डाली। 2014 में मैंने ज्वाइन किया था और ये 2026 चल रहा है। 12 साल में बहुत बॉस हमारे आए, बहुत बैड लकी। मैं भी डिप्लोमा भी किया हूँ, मैं इंटरव्यू भी दिया हूँ। भले मैं कभी भी टूटता नहीं हूँ। मैं अपने लाइफ में जिंदगी का फलसफा ऐसा है कुछ मेरे साथ कि मेरे लाइफ में बहुत कठिन से कठिन चुनौतियां आती है, लेकिन मैं कभी हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। मैं रोड पर भी चल जाऊंगा तो मैं अपने आप को सोच लिया हूं जिंदगी का जो सफर है ये एक मोह माया है, इसमें मुझे पढ़ना ही नहीं है। मोह माया को खत्म करके मैं चला हूं। इतना उम्र में मेरा बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। तो मैं एक लाइन आपको साथ शेयर करना चाहूंगा डीपी साहब। डाली डाली पे नजर डाली, हमने जिस जिस डाली पे नजर डाली, कमबख्त माली ने उस डाली को ही काट डाली। बात को समझिए, डाली डाली पे नजर डाली, हमने जिस जिस डाली पे नजर डाली, कमबख्त माली ने उस डाली को ही काट डाली। 12 साल हो गया इसके ऊपर वो नजर डाले सब। हम लोग सब प्रोफेशन में सब एक दूसरे, ये ठीक है, स्थानांतरण रिटायरमेंट मंडल से भी आए चले गए, ये सब चलता है और चलता रहेगा। हम लोग भी कभी हैं कभी नहीं रहेंगे, लेकिन एक याद रहता है सब। अच्छे कार्यकाल को याद हमेशा किया जाता है। आज हम आपको इस मंच पर, छोटे से मंच में, छोटे परिवार का हिस्सा ही है हम लोग को परिवार, बीपीपी परिवार। आज भी हम मेरे जुमा पर बड़े भाई ढोलदा, रावत जी, सैनीदा सब मौजूद हैं। इनके सामने भी बोल सकते हैं, संतोष जी भी हैं। आज भी हम सर कहते हैं कि नीरज सिन्हा सर, सुधीर मेहता सर, ये सब के कार्यकाल में हम लोग काम किया आदमी था और बहुत अच्छा अनुभव था। अगर अच्छा रहा तो इसीलिए आज भी नाम ले रहा हूँ। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है कि एक होता है आदमी का ये, लेकिन जो क्लियर बात है, बहुत अच्छा लगा। और उनको भी ऐसा था कि आज भी एक सर छोटा सा भी मैसेज करता हूँ, मैं आपको दिखा दे दूंगा, कोई हवा में बात नहीं करता। एक अभी भी सुधीर मेहता सर को छोटा सा मैसेज करता हूँ तो मेरे को कभी भी आंख में आंसू भी आ जाता है। मैं तो कुछ ऐसा किया नहीं हूँ, बात भी ऐसा, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं, सेकंड नहीं लगता है मेरे को। तब मेरे को माइंड में फील अफेक्ट करता है ये चीज। मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि आज भी मिल के आया, भले ठीक है, व्हाट्सएप में भी एक मैसेज करने के बाद तुरंत रिप्लाई, इतना फास्ट, तो फिर लगता है कि नहीं, काम अपने जगह पर है, लेकिन मानवता भी एक अपने जगह पर है। इंसानियत, एक टीम का नेतृत्व करता, अच्छे नेतृत्वकर्ता को हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा। बुजुर्ग, हम लोग जब से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कंपनी में सब एक जैसा नहीं होता है। सब एक जैसा रहेगा ना तो ऐसा कितना कंपनी खड़ा हो जाएगा, एक टूटी फूटी भाषा। लेकिन आपके आने से सोए अवस्था में भी, सुसुप्ता अवस्था में जो आदमी थे वो भी जाग गए। मतलब कहने मतलब ज्यादा नहीं बोल सकता है, ये भावुक पल है। ऐसा नहीं था कि आप कुछ ज्यादा ये कर रहे थे, ऐसा होना चाहिए। और एक एज ए बॉस सपोर्टिंग भी बहुत अच्छा थे। कहीं कहीं से कहानी सुनते थे, हमको नहीं पता, हम बहुत छोटा लेवल का, जरूरत का भी ये होगा तो डीपी सर डायरेक्ट जाते हैं किशोर सर के पास, डायरेक्ट बोलते हैं
और किशोर सर भी बात को समझते। हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरे चीफ सर आए, सीओ लाइन का सन्नाउन चल रहा था, वहां भरी सभा में मेरा सीना चौड़ा हो गया, भरी सभा में खड़ा होकर बोल दिए, तुम लोग को कोई जरूरत हो, मदद हो तो अभी बोलो, और क्या चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, इतना बोल दिए, यही काफी हो गया। और जरूरत भी होगा तो मैं उनके ऑफिस तक जा सकता हूं ना, ये कम बात नहीं है। यही बात है सर। इसी पानी के साथ, इसी बात के साथ आज संध्याकालीन सत्र में आपको दिल की गहराई से हम लोग विदाई तो देने लायक है नहीं, फिर भी विदाई देते हैं। और आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और आप आगे बढ़ते रहें और हम लोग को मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। और साथ ही साथ में हमने हमारे कुछ नजरें मिलेगी, फिर चाहे ताजा होगी, फिर यादें ताजा होगी, विदाई की घड़ी थोड़ी उदासी होगी, विदाई की घड़ी थोड़ी उदासी होगी, पर आपके साथ काम करने की यादें हमेशा हमारे दिल में रहेगी। आप अकेले आप जा रहे हैं तो आप ऑल द बेस्ट सर। फोटो हो रहा है ना? हाँ सर, हो रहा है। ऑल द बेस्ट। टिश्यू इधर है। अरे मुझे क्योंकि मेरा फेयरवेल नहीं है। Respected sir and dear colleagues, पिछले 2 साल से डीपी सर के अंदर काम करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी गर्व और की बात है। पिछले 2 सालों में सर के साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण और कार्य हुए, जैसे कि आप देखेंगे सीएजी शटडाउन जो जॉब हो रहा था, प्लस पीसीडीसी रिपेयरिंग, बाकी बीपीपी में आपको देखेंगे वो कि आपका सॉरी एनओसी पाइपलाइन था, सौर वेपर था, फिर सीडीको 2 और 3 एंड स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन किया उस समय कोलको में कमिश्निंग में साथ में सर था। तो सर को मैं ये देखा कि मतलब इनका स्ट्रॉन्ग प्रबंधन जो है, प्लस प्लानिंग और जो भी काम जो था मतलब बहुत अच्छे से और सफलतापूर्वक जो भी है हम लोग मतलब कंप्लीट किए। DP और all my colleagues here, DP को हम लोग पहले से जान रहे हैं, so he used to be my old colleague since my pellet plant days as head of mechanical maintenance. तो and हम जितना DP को देखते हैं, he is a very different character. So different character in the sense, his planning is very meticulous planning. And second thing जो बोले discipline, जितना जानते हैं उतना बोलेंगे, nothing जोड़ तोड़। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और कोई चीज़ जो ठीक से जानकारी नहीं है, he will never plan. I always say कि these are very good characteristics in me.
उसके बाद में देन यहाँ पे सिंटर प्लांट में रहे, तो फिर हम यहाँ पे आए, इंट्रैक्शंस हुआ। जब CP2 स्टार्ट हो रहा था तो देन उस टाइम में वी वर लुकिंग फॉर समबडी। अब नाउ मुश्किल ये था कि मेरे पास फोक बैकग्राउंड का कोई आदमी और था नहीं इधर। तो आई हैव 2 चॉइसेस। वन इज दैट कि बाहर से किसी को रिक्रूट करें या अंदर से रिस्क लें और किसी को डेवलप कराएं। सो देन दैट इज द टाइम जब हमने पूरा लॉट में डीपी को पिक किया था। इज द वन जो कि पोकप्लांट के लिए फिट होगी। एंड जैसे आप लोग सब बोल रहे हैं, मेरा भी इम्प्रेशन वही है, डिड ए गुड जॉब। इट वाज नॉट इजी। एग्लोमरेट बैकग्राउंड का है वो एक्चुअली, बेसिकली सिंटर पैलेट ये सब बैकग्राउंड का है। इनफैक्ट उनका जो पुराने कंपनी है जहाँ वो साफ किए हैं वहाँ पे भी वो एग्लोमरेट्स में थे। यहाँ से कोक सीखना, प्रोजेक्ट खड़ा करना, कमीशन करना एंड देन उसको स्टेबलाइज करना इज नॉट ए इजी जॉब। सो दैट्स ए वंडरफुल अचीवमेंट। आई वुड से सो डीपी माय हार्टिएस्ट कॉम्प्लीमेंट टू यू फॉर helping this organization to ramp up, to stabilize so fast. And my compliments to the entire team, each one of you, that you helped in a way to your head and to the organization in achieving this point. So that is how the point that I was saying कि हम लोग एक बार मिलना चाहिए अलग से. We will invite him and we will have a get together specifically. Mechanical, let's sit together, share good moments and हम लोग मिलेंगे. तो one of you please take lead, organize this thing. Rest of the things I'll take care. This is how I see DP. Now the other part is that Jamshedpur few days ago, I mean last month only, they asked me that we need a experienced person, coke background. आप उनको रिलीज कर सकते हैं क्या? Then there are two, Abhishek Marana and DP Singh. So I said what happened? So it was a surprise to me कि जमशेदपुर में आदमी नहीं है वो बैकग्राउंड का. जमशेदपुर बहुत पुराना प्लांट है. So many leaders are there. I know each one of them. And फिर आप यहाँ से TSK से मांग रहे हैं. पहले तो हम रिलक्टेंट थे. हम बोले कि नहीं, यहाँ से अभी तो कमीशनिंग में है प्लांट, अभी तो छोड़ना ठीक नहीं है. तो अभी थोड़ा रैंपअप में है. आई विल बी अंडर प्रेशर. ये वो Then the vice president called me. मैं पूरा शाम को, अरे हम बोले थे क्या हो गया, तो हम बोले कि सर ऐसा है तो प्लांट रैंपअप में है. लेकिन ये जमशेदपुर में है, उनका वहाँ पे बैटरी में देयर इज ट्रबल एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई दे आस्क्ड व्हाई, बिकॉज इनको प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, कमीशनिंग का एक्सपीरियंस है. प्लांट जो रैंपअप हुआ ये सारे सक्सेस वो लोग सब देख चुके थे. तो उनको बना बनाया हुआ मटेरियल एक चाहिए था बेसिकली, जो जाके वहाँ पे उनका सब चीज को सुधारेगा. With this expectation he is actually going. That is the expectation DP you have to deliver. ये expectation है वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का. 2 दिन पहले ही VP आए थे. He was saying the same thing to me. So that is how you are picked up. तो मैंने बोला उस दिन, बिकॉज अब क्या है कि हम बोले कि जमशेदपुर में तो इतने आदमी है, वही किसी को बना देते हैं, आप इतना क्यों कर रहे हैं? नहीं, वी नीड एक्सपीरियंस पीपल. और इस टाइप का एक्सपीरियंस आदमी कोई है. फिर हम बोले कि जब यहाँ पे CP2 प्लांट जब स्टार्ट हुआ था तब तो हम किसी को नहीं मांगे थे आदमी. हमको भी एक्सपीरियंस उस टाइम में चाहिए था ना. नया प्लांट खड़ा हो रहा है, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? तो हम तो नहीं मांगे थे. It was developed agglomerate. बट ये जो है ना, हर किसी का बस का बात नहीं होता है कि आप एग्लोमरेट्स में हैं, जाएंगे पूरा टीम को बिल्ड करना. आपसे एक आदमी को ही आज हैंड पिक करनी.
जस्ट आई हैड गिवन फ्रीडम एंड आई ओनली सेड वन थिंग कि आप सीनियर हो, आप हैंडपिक करिए, बस देखिए कि कोई डिपार्टमेंट जो दूसरा डिपार्टमेंट है वहाँ बैलेंस मेंटेन हुए। सो ही डिड दैट। मैंने कभी पूछा नहीं भुवनेश्वर में कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रहा है, जाना करना, एवरीथिंग, एक एक चीज ही वाज द क्यूरेटर, एक एक चीज वो हैंडपिक करके सेट किए हैं आप लोग। सो आई मीन दीज आर ग्रेट थिंग्स दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस टेन्योर ईयर। तो आई वाज टेलिंग बीपी दैट थिंग कि आप वहाँ से किसी को ये कर लीजिए, यहाँ पे भी तो उसको हम डेवलप किए हैं। फिर बोले कि नहीं तुम इतना बोल रहा है तो हम छोड़ेंगे, नहीं सर आप ले जाइए। जब हम इतना करके कोई बंदा को यहाँ खड़ा किए हैं, वैसे और कोई भी को किसी को भी खड़ा कर देंगे, आप डोंट वरी, आप ले जाइए। सो दिस वाज माय डिस्कशन हुई थी जो है हाउ डीपी इज गोइंग विद बिग एक्सपेक्टेशन। वहाँ पे आदमी नहीं है, परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है, एंड आपको वो जो बैटरी का प्रोजेक्ट्स भी आ रहा है उसमें भी आपको आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये सब चीज़ को देखते हुए आपको वो लोग वहाँ पे लेके जा रहा है। सो आई अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल आउट देयर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। सारथी और कृष्ण के रूप में सर को भी मैं समझता हूँ, और एक बार फिर से दूसरा कृष्ण को तैयार कर देंगे। क्या मैं बोलूँगा कृष्ण पर भी आप लोग के साथ, तब तक आप लोग करते रहिए, डीना होना ये सब होता रहेगा। बोलना है सर तो जा रहे हैं फाइनली जा ही रहे हैं सर, ठीक है। मिले आगे बढ़ना है, नई राहें चुननी है, यादें रहेगी साथ पर विदा तो लेनी ही है, जाना तो है ही फूलों जैसे महकते रहे जिंदगी आपकी, खुशबू बनकर बिखरे हर राह पर जिंदगी आपकी। धन्यवाद सर। ठीक है, आगे का कीजिए। हम थोड़ा सा 4 लाइन एक तो मैं लिखा था, देखता हूँ पुराना ही है दिन का, क्योंकि हम एक मिनट होगा अभी रहा था 2020 में सर, ये 19-20 में। हमको सर क्या हुआ उस समय, एक बार एक छोटा सा आपको घटना का जिक्र करूंगा। उस समय मैं रात में नाइट शिफ्ट में था सर, 2 आदमी। उसमें क्या हुआ, ये टार रिकवरी के पास एक जोरदार आग लग गया। मंडल सर थे, रात भर मंडल सर का फोन आ रहा है, चीफ सर का, यही थे सुरेश सर, सबका फोन आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये राहुल सर थे, ये 3 बजे सुबह में आए, सब कोई मतलब ठीक है, रात में वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं, मैंने सांत्वना। लेकिन जो होना था वही होगा, बुक भी रहा था, सिस्टम से सब कुछ हो भी रहा था। लेकिन वो आग सर उनकी 7 साढ़े 7 बजे जाके खत्म हुआ। कोई लीकेज था, उसी ने सर पकड़ लिया था, मिक्स गैस लाइन, हाँ सही बोले, ब्लेडर सब खोल दिया था वहाँ पर, लेकिन आग कंटिन्यू था। उसके जस्ट दूसरा दिन वो प्लान से प्रवीण सर थे, बोले क्या तुम्हारा नॉमिनेट किए हैं कोविड में जमशेदपुर, यहाँ कलिंगानगर और कई जगह के चीफ सर रहेंगे, उसमें ऑनलाइन मतलब उसमें एक राजीव सर थे और बहुत सारे थे, तो बोले ऑनलाइन एक तो कंपटीशन है, उसमें बोलने के लिए तुम्हारा नाम हम नॉमिनेट करें। रात भर जागे हुए सर, मेरा नाम नहीं हो पाएगा, हमसे कुछ नहीं बोल, नहीं नाम तो मेरा बेइज्जती करा देगा, तुमको बोलना ही है। मैं गया था वहाँ पर, 4 लाइन लिख के, उसको भी टाइम में वहाँ पर TSK में जाके, फिर वो वर्चुअली था प्रोग्राम, हाँ निराला सर, यस निराला सर, हाँ यस एकदम सही। उस समय भी सर हमको जैसा कि याद है, उस समय भी हम लोग का सीओलाइन का शटडाउन था, क्या संतोष जी? उस समय भी एक शटडाउन था, उसमें लिखा था सर, वही 4 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। मैं अपने लाइफ के बारे में ही लिखा था। अदाएं बदल सकती है दोस्तों, अदाएं बदल सकती है, पर जज्बातों का अदाकार वही रहेगा, पर जज्बातों का अदाकार वही रहेगा। लिखेंगे फिर कुछ नए पुराने फसाने, कभी मुस्कान में कभी खामोशी के बहाने, कभी मुस्कान में कभी खामोशी के बहाने। मोड़ आएंगे
कहानी में कई बार, पर सपनों का कलाकार वही रहेगा, पर सपनों का कलाकार वही रहेगा। हर बीता पल सिखाता गया, हर आने वाला पल निखार लाएगा। कहानी बदलेगी, हालात बदलेंगे, पर हौसलों की पहचान वही रहेगी। धन्यवाद। मतलब उनके साथ में हम लोग 2025 में मतलब पहले से लोग जानते थे कि डीपी सर CP2 देख रहे हैं, बट हम लोग अभिषेक सर के साथ में थे। तो फिर डीपी सर आई थिंक अगस्त सितंबर से पूरी हम लोग का चार्ज ले लिए थे ना सर, अगस्त सितंबर के आसपास में कि हाँ आपसे देखेंगे डीपी सर CP2। तो सर मेरा जैसा कि बोले अखिलेश से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिए। मैं उसामा टीम से सर आया था, तो वहाँ पे भी कुछ लीडर्स के साथ पहले काम किया, फिर देन मैं उस टाइम में ज्वाइन किया। तो राहुल सर भी मेरे वहाँ पे सीनियर कलीग थे, बट वो आ गए थे मेरा ज्वाइनिंग का 5-6 महीने के बाद में इधर आ गए थे, तो यहाँ पे थे। फिर मैं 2017 में सर इधर ज्वाइन किया। तो उसके बाद में इधर में सर उस टाइम में मंडल सर हेड थे, फिर मंडल सर के लीडरशिप में भी काम किया हम लोगों ने, बहुत सारा चीज़ उनसे भी सीखा। और देन फिर अभिषेक सर, तो अभिषेक सर से भी बहुत सारा चीज़ सर सीखा। देन डीपी सर से साथ तो शॉर्ट टाइम काम किया, बट इनका मतलब इनके बारे में जो भी हम लोग यहाँ सुने या इनका गाइडेंस में जो भी काम किए वो सर बहुत क्या बोलूँगा, एक अच्छा चैलेंजिंग भी था और अच्छा मतलब हम लोग को सीखने के लिए लर्निंग एज ए लीडर मतलब कैसा होना चाहिए, कुछ चीज़ सर। जब किशोर सर मतलब बुलाए थे मेरे को, उस समय जो कुछ दिन पहले मेरा थोड़ा तबियत खराब है, तो बस कुछ होल्ड करके रखे थे। एक दिन बात हुआ तो अपॉर्चुनिटी दी कि कोक प्लांट आ रहा है, तुम जाओगे क्या? तो मैंने देखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रेस्पॉन्स किया कि यस मैं कोक प्लांट जाऊँगा, सेंटर प्लांट का बहुत दिन हो गया, देख लिया कोक प्लांट होना चाहिए। वैसी अपॉर्चुनिटी दी है पता जैसे, तो उसमें फिर कोक प्लांट आया। तो कोक प्लांट आने के बाद मतलब मेरे लिए कोक प्लांट बहुत नया था और थोड़ा यूनिक टाइप का प्लांट है, जो समझ पाना थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरे काफ़ी डिफिकल्ट हुआ कि वो रैम साइड, कोक साइड, BPP वाला साइड सब क्या क्या बोलता है, तो उसको समझने में मेरे को करीब 1 महीना लगा कि क्या क्या है। तो समझ में आया तो मेरे को दिखा कि मैन पावर का कुछ है, आपके पास सबसे पहले मैन पावर के लिए मैं गया था। इसके बाद टीम को इन्वॉल्व करके समाओ मैन पावर के लिए कुछ किए। तो फिर इसके बाद मैन पावर का अलग से फिर रूल MD से लेके करना था, सब चालू हुआ। और दूसरा साथ में था स्पेयर के लिए, तो हर दूसरे दिन मेरे को लगता है कि मैं अभिषेक के रूम में जाता था और बात करता था कि आदमी कौन दे रहे हो भाई, किसको दे रहे हो। तो सबसे पहले ज्ञान करके था, तो ज्ञान सबसे पहले था कि ज्ञान निकला कि वो निकलेगा। और तनवीर उस समय पहले प्लान गया हुआ था, सब पहले प्लान गया। फिर इसके बाद मेरे को अक्षय बोला कि अक्षय को देगा, तो हम बोला ठीक है इतना लेकर हम चालू करते हैं। तो हम लोग चालू किया, तो लोग BPP में बैठा था, तो वहीं जाके स्पेयर का डिसीजन करते थे कैसे करना है क्या करना है। फिर बाद में धीरज आया और प्रवीण उस समय जब आया तो धीरज भी आया, फिर प्रवीण तो बाद में फिर हुआ तो फिर वापस चले गया। सुहासिस प्रवीण भी वापस चले गया। और गुंजन जो था शुरू से प्रोजेक्ट में था, तो प्रोजेक्ट वाला खींचातानी करता था उसके साथ कि नहीं इसमें तो डिटेल लेके बैठना बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर हम लोग इवनिंग का टाइम कुछ सिलेक्ट किया था कि इवनिंग टाइम में ये लोग बैठ पाएंगे। तो वहाँ से सर चालू हुआ। तो मतलब मैं हमेशा थैंकफुल हूँ अक्षय, धीरज, तनवीर, ज्ञान, दीपक और संजीव करके भी था सर, जिसका प्रमोशन हो गया था उस समय, वो संजीव स्वाई करके। तो ये 6 लड़का लोग जो था सर स्टार्टिंग में मेरे साथ, तो 2 लोग का टीम बनाया था कि 2 लोग BPP देख रहा है, 2 लोग कोल को कन्वेयर एंड मशीन। उसको लेके फिर हम लोग बहुत सारा स्पेयर का डिस्कशन किया, अलग अलग टीम बनाए थे।
एंड धीरे धीरे फिर टीम आना चालू किया। तो टीम में भी एक अलग चैलेंज था भुवनेश्वर जाने पे कि वो लोग को प्लान का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था, तो एक और चैलेंज था। तो उसमें भी फिर हम लोग टेक्निकल एंड गुड एटीट्यूड जिसका था वो सब लड़का लोग को ही हम लोग उठा के, एंड उसमें मैं जैसे बताया कि बहुत सारे लोग उसी में से हैं। उन लोग आने के बाद काफ़ी, क्योंकि उन लोग के लिए भी को प्लान नया, तो मेरे पास डिफिकल्टी ये था कि मैं भी को प्लान उतना नहीं जानता और साथ में मेरे साथ जितना लोग उन लोग भी बहुत काम है। तो स्टार्टिंग में फिर हम लोग ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किए। उस समय फिर हेमंत का प्रमोशन होके आया है ना, हेमंत तो ही आया, फिर बाद में सानू आया है ना, सानू साथ में आया। तो एट दैट टाइम टीम बनना चालू हुआ कि कैसे करेंगे, ओडीआर का क्या क्या बनेगा एक्टिविटी। तो ओडीआर पे भी बहुत फोकस करके हम लोग बनाए कि क्या क्या रिव्यू करेंगे, कब करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट का भी एक अलग डिमांड था कि नहीं तुम लोग का पूरा टीम इन्वॉल्व होना चाहिए प्रोजेक्ट के इरेक्शन में, इसमें, और वो भी ऐसा सिविल का काम, कभी कोई स्टील का लाइन का काम बोलते थे। तो हम लोग स्ट्रांगली अप्रोच भी कर रहे थे कि नहीं जो हमको आगे चल के देखना है हम वही देखेंगे। तो कुछ कुछ होता रहता था। जैसे अक्षय बताया कि हम लोग के पास स्टार्टिंग में कंप्यूटर नहीं था, तो फिर 2 कंप्यूटर मिला। 2 कंप्यूटर में सब जगह का हो नहीं सकता, तो हम लोग उसी समय GNB शिफ्ट किए। फिर क्या हुआ, आदमी बढ़ गया, काम भी बहुत था सर, SOP बनाना, बहुत सारा चीज़ आइडेंटिफाई किया था सभी लोग मिलकर। तो हम लोग स्टार्टिंग से कुछ कुछ करते चले जाएंगे तब ठीक है, नहीं तो अदरवाइज एक टाइम पे लोड आ जाएगा। तो हम लोग उसी समय GNB कर दिए, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा था और एक कंटेनर। तो सबसे बड़ा हम लोग तो वहीं से मतलब सब टीम था कि कैसे कंटेनर में कैसे मैनेज करें, मतलब सब लोग मिल के ही इसको मैनेज किया था, नॉट अकेले। तो मेरे साथ और भी लोग थे, लोग ऊपर में कहाँ पे कि कौन सामान रखेगा, किधर रखेगा, सब स्टेज पे बना के सब लोग किए कि हेलमेट बाहर फेंक के चले जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो, बैठने की जगह नहीं होता। गर्मी का टाइम भी था, फिर बरसात भी आया, तो उस तरीके का प्रॉब्लम बहुत कुछ था। बट मतलब आई ऑलवेज मतलब टीम को तो मैं चाहूँगा कि जैसा जैसा हम लोग बोला, कोई भी परिस्थिति रहा उसमें लोग सब लोग हेल्प, मतलब कोई ऐसा बोल के नहीं आया नहीं सर ऐसा तो नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई भी विजन नहीं था। फिर बाद में हम लोग बोले ठीक है ऑफिस का भी बात करेंगे। फिर ऑफिस के लिए बॉस से बात किए थे कुछ, बट वो प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हो गया। बट इस कंटेनर से हम लोग बहुत कुछ मैनेज किया सर। फिर बाद में हम लोग को बहुत लास्ट में जाके दूसरा कंटेनर एक मिला, तो उसी में 3 कंप्यूटर से हम लोग चालू किया था। फिर बाद में 6 कंप्यूटर हुआ, और हर चीज़ तो कंप्यूटर में होता है। यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट हुआ था, लेन कनेक्शन से लेकर सारा चीज़। स्टार्टिंग में लेन कनेक्शन भी लेना एक डिफिकल्ट टास्क था, तो वहाँ से फिर चालू करके सब किया। एंड साथ में मतलब आप लोग का भी बहुत सपोर्ट मिला कि जब भी मैं वक्त का तकाजा तुम क्या समझाओगे, वक्त का तकाजा तुम क्या समझाओगे, तुम्हारी जिंदगी ही एक दिन वो तुम्हें समझाएगी। तो धन्यवाद सर। अभी हम विजय भाई सर इसी में क्या है ना, थोड़ा सा इनपुट ले लेगा हमको डेवलप करना। 360 फीडबैक यही हो रहा है। जादूवानी जैसा है, हार्ड वर्किंग है, जितना हो सकता है पूरा अपना एफर्ट देता है करता है। राव के पास क्या है कि हम कोई काम दे दिया है तो मालूम है कि राव उसको निपटा के देगा ही देगा पूरा। संतोष जो है मतलब बढ़िया भी स्पेयर भी देख लेता था, अपना क्या क्या डिफिकल्टी मतलब पहले से एग्जाम से पहले ही कोर्स कंप्लीट करने वाला होता है। दैट इज गुड है मतलब। और तनवीर तो हमेशा मेरा पढ़ने भागने वाला लड़का है वो। जब तनवीर तनवीर को सब ढूंढते थे, तनवीर ही नहीं मिलता था। पता चला फिर एक बार बताया कि कुछ तनवीर मोबाइल मिला, तनवीर को पकड़ के लेकर आना मेरे लिए वो था। तनवीर पकड़ के लाना खाएगा भाई, बहुत सारे स्पेयर प्लानिंग वही देखता है। पलट देगा अगर वो खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। गुड इन स्पेयर प्लानिंग, बट वही है थोड़ा थोड़ा स्लिप करता रहता है, बेचारा भाग जाता है कभी इधर उधर। प्रायोरिटी थोड़ा सा देना सीखना पड़ेगा तनवीर हमको लगता है, क्योंकि वो हर काम पकड़ेगा तो मुश्किल है।
बहुत फायदा सर उसके लिए थोड़ा बेटा यो वाले से फीलिंग से ना ऊपर ऊपर, ठीक है। अभी यंग लड़का है तब सिद्धर भाई डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा जनजी वाला है कि अरे वही जेनजी वाले सर नहीं है लेकिन वाई है, जेन वाई है। बट एक चीज अच्छा था, मतलब नहीं आपको बोलने का नहीं है। नहीं ना हो गया, खत्म हो गया। कीर्ति वो तो सर अभी सर बोल सर, अच्छा सर, हाँ ठीक है। कीर्ति सर हाँ तो आपको थोड़ा वो है कि वेंडर से लेके सारा चीज को पकड़ करके कैसे भी करके काम करवा लेगा, उसी लिए हम उसको पसंद करते हैं कि यूनिक में क्या इम्प्रूवमेंट का जरूरत है? इम्प्रूवमेंट में थोड़ा सा प्लानिंग पार्ट उसको हमको लगता है और तगड़ा करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि कन्वेयर्स एंड CDQ जो भी है उसको पहले से प्लानिंग करेगा तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। तो था ठीक है, मशीन को पकड़े करवाना कैसे असी तो बोलना सीखना होगा। राजकुमार राजकुमार में पोटेंशियल बहुत है। क्या ना ये फायर चल रहा है। तो पोटेंशियल बहुत है, बट उसको और थोड़ा सा डेप्थ में घुस से करेगा तो मुझे लगता है आगे अंडर होगा। सर और ये ऐसा नहीं, टाटा स्टील में आगे जाएगा। तुम्हारा अभिषेक अभी तो क्या राजेंद्र महाराणा है ना, अभिषेक लड़का मेहनत और ये सब करता है, वो आगे बढ़ते जा रहा है। सही नहीं, इसमें पोटेंशियल दिखता है कि यू कैन डू मस्त बॉल आया ना, जब जरूरत रहता है तो पूरा खड़ा होके आड़ मिलता ही अक्षय तो पूरा लोग देख रही है पैर से लेके सारा चीज करते हैं। अभी ज्यादा तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत कुछ सीखा है सर। अमित सीखा है अभी तक डेवलप भी किया है इधर 6 महीने में। हम उनको आज ही बोला कि आपका डेवलपमेंट रुकने वाला है। कुछ ना कुछ सीखना या कुछ करना नया इनिशिएटिव, मतलब प्लॉट 2 आने के बाद बहुत सुधार हुआ। तुम भी सोच सकते हो अखिलेश उनको आज ही बोले कि सर, अखिलेश सब चीज प्लान पूरा संभाल ले रहा है। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी चालू करना पड़ेगा। जैसे शादी का ही बात करें, शादी का हम नहीं बोल पाएंगे, तो उसका डिसीजन है। डिसीजन नहीं है, वाजपेयी नहीं है, हैं? वाजपेयी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। अच्छा चल राहुल अब राहुल जो आज तक चलो वो आपको दिखेगा। नहीं